ड्रामा की स्टार्टिंग होती है इस ड्रामे की फीमेल लीड से, जिसका नाम है ज़ैंग ली, जो कि 26 साल की है और यूनिवर्सिटी के एक लाइब्रेरी में काम करती है, क्योंकि ज़ैंग ली को बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद है। ज़ैंग ली के दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनमें से एक का नाम है वू इन, जो कि एक डॉक्टर है, और दूसरी का नाम है ई, जो कि एक फैशन ब्लॉगर है। ज़ैंग ली अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मिलके एक कैफ़े भी चलाती है, जिसका नाम है कैरोल्स कैफ़े। ज़ैंग ली अपने लाइब्रेरी में होती है, तभी उसकी कलीग उसे यूनिवर्सिटी के टॉप हॉटेस्ट मेंस की रैंकिंग दिखाती है। टॉप फर्स्ट में चेंग नाम का लड़का और सेकंड में जिंग नाम का लड़का होता है, जिसे देखकर ज़ैंग ली बोलती है, ये तो हमारे सामने ही है। जिसके बाद दोनों जिंग के बारे में बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ अचानक से जिंग आ जाता है, जिसे देखकर ज़ैंग ली घबरा जाती है और घबराहट की वजह से ज़ैंग ली जिंग के ऊपर ही छींक देती है। पर जिंग उसे कुछ नहीं बोलता और बुक बाय करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिंग एक हैंडसम और काफ़ी फेमस डेंटिस्ट है और हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। अगले सीन में कैफ़े को दिखाया जाता है, जहां उस कैफ़े में काम करने वाली एक लड़की, जिसका नाम है दो, अपने ब्रेकअप होने की वजह से रो रही होती है। जिसके बाद वो ज़ैंग ली से कहती है कि उसे आज एक दिन की छुट्टी चाहिए और फिर रोते हुए वहां से चली जाती है। जिसे रोते हुए कैफ़े जा रही वू इन भी देखती है और फिर ई से पूछती है कि दो को क्या हुआ। जिसके बाद ई उसे बताती है कि दो के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वो दूसरी लड़कियों को डेट करना चाहता है, और ये भी बताती है कि दो का बॉयफ्रेंड एक डेंटिस्ट है। जिसके बाद इन तीनों को लगता है कि जिंग ने ही दो को चीट किया है। ज़ैंग ली को लगता है कि जिंग एक फ्लर्टी और घटिया किस्म का आदमी है और जिंग के प्रति उसके मन में बैड इमेज बन जाती है। अगले सीन में ज़ैंग ली जब कैफ़े से अपने घर आती है तो वहाँ उसकी मॉम भी आई हुई होती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद ज़ैंग ली की मॉम ज़ैंग ली से कहती है, तुम 26 साल की हो और आज तक तुमने किसी को भी डेट नहीं किया है। जिसमें ज़ैंग ली अपनी मॉम की बातों का मजाक में लेते हुए बोलती है, मुझे बॉयफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं, और टेबल में पड़े एप्पल को उठाकर खाने लगती है। जिसे ज़ैंग ली की मॉम बड़े ध्यान से देखने लगती है और फिर कहती है, तुम्हारे साइड के दांत काफ़ी बड़े हैं, जिसकी वजह से तुम हंसते हुए क्यूट नहीं दिखती, और शायद इसीलिए तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ज़ैंग ली की मॉम ज़बरदस्ती ज़ैंग ली को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। ज़ैंग ली हॉस्पिटल जाने से मना करती है, पर उसकी मॉम उसे खींचते हुए हॉस्पिटल ले ही आती है। हॉस्पिटल के बाहर ज़ैंग ली की नज़र जिंग और दो पर पड़ती है। जिसके बाद ज़ैंग ली छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है और ज़ैंग ली को पूरा यकीन हो जाता है कि डॉक्टर जिंग ने ही दो को चीट किया है। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जिंग अपने एक कलीग की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका कलीग दो से नहीं मिलना चाहता था। दो डॉक्टर जिंग के कलीग की गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर जिंग अपने कलीग को समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें दो से मिलकर बात करना चाहिए। जिस पर उसका कलीग बोलता है कि हाँ, मैं टाइम मिलते ही दो से बात करूँगा। अगले सीन में ज़ैंग ली और उसकी मॉम डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं, पर डॉक्टर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें कल आने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद ज़ैंग ली अकेले अपने घर जा रही होती है। तभी एक ओल्ड लेडी ज़ैंग ली के सामने आकर गिरने का नाटक करती है और बोलती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बोलूँगी कि तुमने मुझे धक्का दिया है। ज़ैंग ली उसे समझाने की कोशिश भी करती है, पर वो ओल्ड लेडी उसका पैर पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। पर अचानक से वो लेडी बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर ज़ैंग ली काफ़ी डर जाती है और लोगों से मदद मांगने लगती है, पर कोई ज़ैंग ली की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। तभी वहाँ जिंग आता है और उस लेडी की हेल्थ को चेक करके जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और ज़ैंग ली से भी कहता है कि तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल आना होगा, क्योंकि जिंग को भी यही लगता है कि उस लेडी को धक्का ज़ैंग ली ने ही दिया है। हॉस्पिटल में जिंग ज़ैंग ली से कहता है कि तुम्हें उस लेडी का पेमेंट करना होगा। जिस पर ज़ैंग ली कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, और फिर दोनों में थोड़ी बहस होने लगती है। जिस पर गुस्से में आकर ज़ैंग ली पेमेंट कर देती है। तभी वो इन जिंग को बताती है कि वो लेडी मेंटल है और सभी के साथ ऐसा करती है, पर ज़ैंग ली जिंग को काफ़ी गुस्से से देखते हुए वहाँ से चली जाती है।
हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद ज़ैंगली की बस छूट जाती है और अचानक से बारिश भी होने लगती है। ज़ैंगली का कार्ड नीचे गिर गया था जिसे वो बारिश में भीगते हुए उठाने लगती है। तभी वहाँ जिंग आकर उसे अम्ब्रेला से कवर कर लेता है और फिर ज़ैंगली को सॉरी बोलकर अपना अम्ब्रेला ज़ैंगली को देकर वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, सो प्लीज़ हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल सके। थैंक यू। अगले दिन ज़ैंगली और उसकी मॉम हॉस्पिटल जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि जिस डॉक्टर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट है वो हेल्थ इशू की वजह से कुछ दिन हॉस्पिटल नहीं आएंगे। ये सुनते ही ज़ैंगली काफ़ी खुश हो जाती है, पर नर्स ज़ैंगली की मॉम को बताती है कि डॉक्टर जिंग आज फ्री हैं और डॉक्टर जिंग की काफ़ी तारीफ करने लग जाती है, जिस पर ज़ैंगली का मुंह बन जाता है। अगले सीन में एक जूनियर डॉक्टर ज़ैंगली के ट्रीटमेंट में गलती कर देता है जिससे ज़ैंगली को काफ़ी दर्द होता है। देन डॉक्टर जिंग को बुलाया जाता है। ज़ैंगली पहले तो मास्क की वजह से डॉक्टर जिंग को नहीं पहचान पाती और उसकी आंखों में खो जाती है, पर बाद में जब एक नर्स डॉक्टर जिंग को उसके नाम से बुलाती है तो ज़ैंगली जिंग को पहचान लेती है। जिंग उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। ज़ैंगली ट्रीटमेंट के बाद दर्द की वजह से सदमे में होती है। ज़ैंगली को देखकर उसकी मॉम कहती है, तुम तो बिल्कुल कैटफिश की तरह दिख रही हो, और फिर कहती है, तुम्हें अब तो यकीन हो गया ना कि डॉक्टर जिंग कितने टैलेंटेड हैं और कितनी अच्छे से ट्रीटमेंट किए हैं तुम्हारा। पर ज़ैंगली कहती है, वो होंगे अपने कामों में अच्छे पर उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। ये सारी बात जिंग भी सुन रहा था पर वो ज़ैंगली को कुछ भी नहीं कहता। ज़ैंगली और उसकी मॉम ट्रीटमेंट कराने के बाद घर जा रहे होते हैं। तभी नर्स उन्हें बताती है कि अब से ज़ैंगली के दांतों का ट्रीटमेंट डॉक्टर जिंग ही करेंगे। इतना सुनते ही ज़ैंगली की मॉम तो बहुत खुश हो जाती है, पर ज़ैंगली के एक्सप्रेशन तो देखने लायक होते हैं। और फिर इसी के साथ पार्ट 1 की एंडिंग हो जाती है।